साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। भारत में पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़त देखी जा रही है। मंगलवार को देश के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 25 पैसे से लेकर 38 पैसे तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पेट्रोल और डीजल के दाम 10 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर से अधिक का हो गया है। अनूपपुर शहर में तो सामान्य पेट्रोल भी 100 रुपए से ज्यादा का हो गया है। भारत में अब ऐसे कई शहर हैं जहां पेट्रोल 98 से लेकर 100 रुपए लीटर बिक रहा है। उपभोक्ता को समझ नहीं आ रहा कि ये दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे हैं या उन कारणों से जिसका पता नहीं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से हर दिन लोगों की कमाई भी घटती जा रही है। 2017, 2018 और 2020 के बाद यह चौथा मौका है जब पेट्रोल की कीमतें लंबी लंबी छलांग मार रही हैं। फ्लैशबैक से आपको बताना चाहेंगे कि आपने 2017 और 2018 में इसी तरह ज्यादा दाम दिए। एपिसोड पुराना है मगर देखने से याद आएगा कि कैसे धीरे धीरे आप अधिकतम स्तर पर एडजस्ट किए जा रहे हैं। अब तो हालत यह है कि 10 रुपए कम हो जाए, 100 से 90 आ जाए तो गोदी मीडिया कहेगा कि पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ 90 रुपए लीटर मिल रहा है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? तो बाद में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसके अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही है और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही है। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। कई हफ्ते तक समझ नहीं आया कि किसान तो चाहते नहीं कि हम वहां जाएं, तो ट्विटर से लेकर सदन में ही बयान देते रहे, भाषण देते रहे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो विपक्ष की खोज हो रही है। अभी अभी भगाए जा रहे थे, अभी अभी बुलाए जा रहे हैं। पता चलता है कि नागरिक विपक्ष की भूमिका को लेकर कंफ्यूज है और विपक्ष नागरिक से दूर है। उपभोक्ता खोज रहे हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष खोज रहा है कि अमिताभ और अक्षय कुमार कहां हैं। सब अपना अपना गम हल्का करने के लिए किसी ना किसी को खोजने में बिजी हैं और 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। 26 मई 2012 अमिताभ बच्चन लिखते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदेंगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। 16 मई 2011 अक्षय कुमार लिखते हैं, मैं रात को अपने घर नहीं जा पाया क्योंकि पूरी मुंबई पेट्रोल के लिए लाइन में लगी थी, इससे पहले कि दाम फिर बढ़ जाएं। अनुपम खेर 14 अक्टूबर 2012 को एक ट्वीट में कहते हैं, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम लेट क्यों हो? उसने कहा सर साइकिल से आया। मैंने पूछा तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? सर वो घर में शोपीस की तरह रखी हुई है। ये सब पुराने ट्वीट हैं, 2014 से पहले वाले। नया कुछ आया नहीं इसलिए हमने आपको बताया नहीं। पुराने ट्वीट से एक पुराना मुहावरा याद आ रहा है, पढ़े फारसी बेचे तेल। लेकिन अब इस मुहावरे का भी भाव बढ़ गया है। अब कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, विपक्ष में बैठे जो करते थे हल्ला, आज वो खुद हो गए फेल। इस कोरोना महामारी में किसी का अगर विकास हुआ है तो वो है डीजल। आजादी के बाद से पहली बार पेट्रोल को पछाड़ डीजल ने इतिहास रच दिया है। 2014 से पहले बीजेपी की पूरी टीम, मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, हर कोई तेल की बढ़ी कीमत पर उस वक्त की यूपीए सरकार की तेल निकाल रही थी। लेकिन अब जब तेल के दाम जनता के पॉकेट में आग लगा रही है
तो एक्टरों की स्क्रिप्ट गायब है, एंकरों के स्क्रीन पर आग लापता है और नेताओं के भाषण में तेल वाला टॉपिक है ही नहीं। लेकिन जनता और हम तो पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? सरकार के लिए यह अच्छा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर जनता विपक्ष को खोजती है। वह चाहती है कि विपक्ष इस मौके पर विपक्ष के होने का प्रदर्शन करे, उसका अभ्यास करे, प्रदर्शन करे कि वह प्रदर्शन कर सकता है। कई लोग तो इमोशन में बीजेपी के 2014 के समय के पोस्टरों को निकालकर पोस्ट करने लगते हैं। जब भी दाम बढ़ते हैं ये पोस्टर निकल आता है, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज के विपक्ष का पोस्टर या उसके नारे पसंद नहीं आ रहे तो लोग उस समय के विपक्ष के पोस्टर से ही काम चलाने लगते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब तो 2014 की तुलना में रेट 20 रुपए से अधिक हो चुके हैं, लेकिन 2015 में जब दाम कम हुए थे तब प्रधानमंत्री ने इसे अपने नसीब से जोड़ दिया था। तब प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि एक दिन 100 रुपया लीटर हो जाएगा। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है? निर्भर भारत।